नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय ISO से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली NCVT से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामदेरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल स्टूडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज चौथे चरण का मतदान था, जिसमें बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में आज चौथे चरण का मतदान हुआ और अब अभी मतदान समाप्त हुआ है। और मतदान समाप्त होने के बाद जो अंतिम 5 बजे तक की रिपोर्ट है कि 55.8% वोटिंग हुई है। सुबह में भी जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो लगभग 11 बजे के आसपास 20% मतदान हुआ था, 20 से 21%। और जब 1 बजे के आसपास जो है 35 से 36% मतदान हुआ। शुरुआत में मतदान की जो है स्पीड कम रही, हालांकि अभी जो मतदान खत्म होने के बाद की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट है कि 55.8% मतदान हुआ है। मतदान में कई बूथों पर जो है बेगूसराय विधानसभा ले लीजिए, मटिहानी विधानसभा ले लीजिए, बरौनी विधानसभा सहित अन्य विधानसभा में जहाँ कई बूथों पर भारी भीड़ दिखी, तो कहीं बूथों पर शांति बिछाई रही। कई जगह मतदाता उदासीन रहे, बहुत ज़्यादा वोटिंग नहीं की। किन्हीं के बूथों पर भारी मात्रा में वोटिंग हुई है। कहीं से भी किसी तरीका का कोई दुर्घटना या किसी तरीका के कोई मामला की सूचना नहीं है। पूरी तरह ये चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या इसके परिणाम आते हैं। सभी के अपने-अपने दावे हैं। जहाँ जो निवर्तमान सांसद हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो उनका आकलन है कि वो जीत रहे हैं। वहीं अदर जो विपक्षी हैं, उनका भी आकलन है कि वो भी जीत रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक कि मतदाताओं की बात है, तो कई बूथों पर बहुत सुविधा थी, जिससे मतदाता खुश रहे। लेकिन कई बूथों पर उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण कई मतदाता अपने आप को परेशानी में भी बता रहे थे। और दोपहर में गर्मी भी हो जाने के कारण भी थोड़ा-सा शांति रहा। हमने भी कई बूथों का जायज़ा लिया और आइए उस जितने भी बूथों में हमने शहर से लेकर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जो हमने बूथों का जायज़ा लिया, उसकी आपको एक झलक दिखलाते हैं। आगे बढ़ाइए। क्या हाल चाल? खाली होगा तो भेजना। आपका गांव वाला नहीं रोक दिया क्या? हम पर जबरे डलवा दे। आपका गांव वाला नहीं मना कर दिया। चल दूरी बनाइए, यहाँ से बूथ 100 मीटर दूर चल जी। आप लोग भी दूरी बनाइए। अब गिराइएगा, आइए ना। सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट पैर में दिक्कत है, थोड़ा अब बुजुर्ग भैया थोड़ा नीचे कीजिए मुँह से। हाँ, सर अभी आप वोट गिराए हैं, मतलब क्या आपके प्रमुख मुद्दे, जो भी कैंडिडेट को आपने दिया है, तो क्या मुद्दे को देखकर आपने जो है वोट गिराया है? हमने वोट गिराया है राष्ट्र को देख के, प्रधानमंत्री को देख करके, और जो सक्षम व्यक्ति हैं उनको देख कर हमने वोट गिराया है। प्रमुख मुद्दे आपके क्या रहेंगे जिसको चलते आप चाहते हैं? मुद्दा तो कॉमन है सबका,
इसमें मेरा कोई अलग से क्या मुद्दा तो है नहीं इसमें कि अब राष्ट्र के निर्माण के लिए महापर्व है, मेरा अधिकार है, मताधिकार है, उसका मत का प्रयोग किए हैं। सर, आप कलकत्ता से आए हैं वोट गिराने के लिए, क्या आपके ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आप जिन भी प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, तो उसमें क्या प्रमुख मुद्दा है जिसके कारण आप प्रतिनिधि? पहला मुद्दा तो ये है कि मुझे जो अपना जो अधिकार है वोट देने का, वो मैं पूरा करने आया यहाँ पर। और एक है कि जो सब हमारे नज़र में जो सबसे सक्षम यहाँ पर जो होंगे उम्मीदवार, उनको अपना जो है वोट देने का एक मेरा मकसद था। इसलिए मैं इतने दूर से आऊँ ताकि हमारा अच्छा एक नेता चुना जाए। यही नेता जो है हमारे जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है उसका विकास करे। एक बात ऐसी जिसको लेकर आपको लगता है कि आपके कैंडिडेट वो काम करें, कौन ऐसा काम को लेकर उनको वोट दें? एक काम को लेकर। मुझे तो लगता है कि बेगूसराय का थोड़ा सा जहाँ तक मैं बेगूसराय का बात कर रहा हूँ, बेगूसराय का थोड़ा सा और प्लानिंग वगैरह अच्छा होना चाहिए। बेगूसराय में आने के बाद बेगूसराय का ऐसा नहीं विकास नहीं हुआ है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि बेगूसराय का विकास नहीं हुआ है। ये विकास के हिसाब से जिस तरह से बेगूसराय का और तरह से विकास मतलब दूसरे सेंस में हुआ है। मतलब बेगूसराय में सब कुछ है, अवेलेबिलिटी सब कुछ है यहाँ पर, बट एक जो होना चाहिए शहर का अपना एक प्लानिंग उस तरह का नहीं लगता, वो सब अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ है थोड़ा, हाँ बस यही सब, तो कोई भी विजय कृष्ण झा। प्रगति, देश की प्रगति। कौन सा ऐसा प्रमुख सबसे मुद्दा लग रहा है कि जिसमें देश में होना चाहिए? राष्ट्र बढ़ना चाहिए, राष्ट्र कमजोर नहीं होना। राष्ट्र को बढ़ाने के लिए हाँ, सुविधाएं कैसे रहे आप लोग? जैसे सुविधा वोट के लिए ठीक अच्छी है। यहाँ जो सुविधा बूथ पर हाँ नहीं ठीक, वोटर लोगों के लिए ठीक। व्यवस्था जीरो है, न चाय है न बिस्किट है। चुनाव आयोग ने कहा था कि मतदाताओं के लिए आदर्श बूथ बना रहा हूं। देश का विकास हो, स्थानीय वही देश का विकास हो, स्थानीय बेगूसराय का भी विकास हो, जो भी बने। देश की सुरक्षा विकास, जहाँ लग रहा है कि कौन सुरक्षित रखेंगे देश को, उसी पर विकास। स्थानीय भी कोई मुद्दे रहे? स्थानीय मुद्दे ज़्यादा नहीं है, वो सब विधानसभा में देखा था, लोकसभा में तो मुख्य रूप से स्थानीय कोई मुद्दा नहीं सोचे थे। आपने क्या सोच के वोट किया है? क्या विकास के लिए दिए हैं। सर, आप दोनों ने वोट गिरा दिया है, क्या मतलब आपके मुद्दे थे जिनको लेकर जिन भी प्रतिनिधियों को आपने चुना है, क्या मुद्दे रहे? राष्ट्रवाद ही मेरा मुद्दा रहेगा, विकसित भारत ही मेरा मुद्दा रहेगा। ये राष्ट्र चरम पे पहुँचे, विश्व स्तर पर इसका नाम तो है ही, सबसे प्रथम स्थान पर पहुँचे, इस बात पे मैंने वोट दिया है। बेटा बेटी बेरोजगार है, दोनों को नौकरी चाहिए। मिल जाना चाहिए।
नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और अभी हम आयुर्वेदिक कॉलेज बूथ पर है और हमारे बीच भाजपा और नगर विधायक कुंदन जी हैं। थोड़ा उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है। अभी वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। सर, जिस तरीक़ा से विपक्षी लगातार बोल रही है, खासकर बेगूसराय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विपक्षी लगातार बोल रही है कि इस बार जो है एक परिवर्तन होगा, आप कैसे देखते हैं? नहीं, परिवर्तन तो पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में परिवर्तन ही चल रहा है। जहाँ एक भी रोड नहीं हुआ करता था, जर्जर असम रोड, वहाँ सिमरिया खगड़िया 4 लेन बन गया। एक पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला सिमरिया पुल था, अभी देखिए उस गंगा नदी पर दर्जनों पुल बन गए। तो परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बिहार में तो मुझे लगता है 40 में से 39 सीट भाजपा जीत के जाएगी। तो बेगूसराय में अभी आप निरीक्षण किए हैं, कई बूथों पर गए हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल? देखिए, मैं कई सारे बूथों का निरीक्षण, चूंकि मुझे परमिशन मिला है और जानते 7 विधानसभा में एक लोगों को परमिशन मिलता है बूथों पर जाने के लिए, देखने के लिए। तो मैं जितने बूथों पर घूम के आया हूँ, जनता जनार्दन ने अपना मन बना लिया है राष्ट्र हित में, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए वो वोट कर रहे हैं और उन्होंने अपना मन बना लिया है। लग रहा था कि आप लोग का जो एक मुहिम था कि 400 के पार जाएंगे, तो क्या लग रहा है वो संभव? निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी ने कुछ कहा है तो वो देश की जनता मानती है, उनकी अपील को, उनके रिक्वेस्ट को, उनके निवेदन को। आपने देखा कोरोना काल में उन्होंने कहा कि थाली बजाना है तो लोगों ने बजाया है। उन्होंने जो का इंजेक्शन लेना है, वैक्सीन लेना है तो लोगों ने लिया है। तो उन जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि 400 पार करिए तो 400 पार होगा। आप आश्वस्त हैं? एकदम 100% आश्वस्त। 232 होगा उधर उधर। मतदाता नहीं है ना। नारी सशक्तिकरण पे और ध्यान दिया जाए, नारी को और बढ़ावा दिया जाए। जैसे अभी बढ़ रहे हैं, जॉब में ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं, लेडीज आ रही हैं, वैसे ही और भी आगे बढ़े हैं हम लोग। और बेरोजगारी को और मतलब घटाया जाए, नौकरी और दी जाए। आप क्या नारी के लिए ही, हर नारी को आगे बढ़ना चाहिए, तो इसके लिए करना चाहिए कुछ। तो आपको क्या लग रहा है कि जो यहाँ खासकर देश की अगर बात करें तो उसमें क्या लग रहा है, सरकार परिवर्तन होगा कि नहीं? सरकार परिवर्तन तो लग रहा होगा, अब ऐसे तो आगे नई सरकार आएगी। हाँ, नई सरकार चाहिए। सर जी, आप खुद देख रहे हैं कि इससे पहले भी लोग यहाँ वोट डालने आया करते थे। आज यहाँ सिर्फ यहीं से शुरुआत कीजिए ना। यहाँ जो व्यवस्था है, आज वोट डालने के लिए यहाँ सोफा लगा हुआ है, गार्ड साहब के लिए सारा व्यवस्था है, सारा चीज व्यवस्था। यहीं से आप देखिए कि विकास किस आगे की ओर बढ़ रहा है। सारा बेगूसराय नहीं, पूरे देश में विकास के मुद्दे पे वोट दिया जा रहा है। धर्म साइड है, सब कुछ साइड है, मेन मुद्दा है विकास। विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था देख के। रामनंदन पासवान। रहिए
कोई विपक्ष नहीं होता यहाँ, अपने मन का मत गिराता लोग अंदर में जाके। ये विपक्ष के बदिया खाली मनमाना हर वोट में ऐसे करते हैं। कल टीवी पर आएगा इनका। घटिया सोच रखते हैं लड़ने लड़ाने वाले लोग, वोट गिराने नहीं जाके